आज का हमारा विषय है गुरु और शिष्य का संबंध। इस विषय को खोलकर समझाते हुए गुरुदेव ने फरमाया है, एक गुरु और एक शिष्य दोनों के अपने अपने फर्ज होते हैं। शिष्य को अपने कल्याण की खातिर गुरु की जरूरत है और गुरु को जीव उद्धार की खातिर शिष्य अधिकार देने की जरूरत है। अपने अपने कल्याण की खातिर दोनों को एक दूसरे शिष्य के कल्याण की खातिर गुरु को शिष्य अधिकार देने की जरूरत होती है। आइए इस विषय को भगत जी और गुरुदेव के गुरु शिष्य संबंध के विचार के साथ समझते हैं। यहाँ पे गुरुदेव समझा रहे हैं, शिष्य का पार उतारा करने के लिए गुरु शिष्य को अधिकार देते हैं और जो पूर्ण गुरु होते हैं वो शिष्य कल्याण की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही शिष्य का फर्ज है कि गुरु वचन में अपने आप को मिटा देवे। इसलिए गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, जो कि हमें उदाहरण देकर गुरुदेव ने समझाया है। आज मैं गुरुदेव और भगत जी के जीवन से जुड़े दृष्टांत को आपके सम्मुख रखने जा रही हूँ। यह दृष्टांत हमें गुरु और शिष्य के अद्भुत रिश्ते का अनुभव करवाते हैं। यह दोनों दृष्टांत आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें हमें पता चलता है कि गुरु के लिए शिष्य की क्या अहमियत है और शिष्य के लिए गुरु सेवा और गुरु वचनों की क्या अहमियत होनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि भगत बनारसी दास जी के ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा थी। महाराज जी ने एक अनोखा आदर्श पेश किया जब वो भगत जी के साथ तरन तारण पधारे थे। यह 6 नवंबर 1943 की बात है। इसमें बताया गया है कि आपकी इच्छा के अनुसार आपको शहर से दूर एक बाग में ठहराने का प्रबंध किया गया था। बाग में आपके लिए एक टेंट लगवाया गया और एक कुटिया भी बनवाई गई थी, पर कुटिया में अभी आसन नहीं लगाए गए थे क्योंकि कुटिया अभी गीली थी। उस रात महाराज जी और भगत जी टेंट में ही विराजमान थे कि बारिश व आंधी शुरू हो गई। भगत जी को उस समय बुखार हो रहा था। आंधी के कारण टेंट भी उड़ गया, मगर सतपुरुष ने अपनी शारीरिक कष्ट की परवाह ना करते हुए भगत जी को ढांप लिया। अब आंधी तूफान आ रहा था तो गुरुदेव ने भगत जी को ढांप लिया और सारा आंधी तूफान, सारी बारिश अपने शरीर के ऊपर झेला। इसे महसूस करके देखें कि कैसे सतगुरु ने अपने शिष्य का कष्ट अपने ऊपर ले लिया, शिष्य को आंच भी नहीं आने दी। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। इतना प्रेम और स्नेह था उनके मन में भगत जी के लिए, और ऐसे ही गुरुदेव के मन में हमारे लिए भी प्रेम और स्नेह है। इस दृष्टांत को पढ़कर मेरे मन में सिर्फ ये बात आई कि गुरु चाहे देह स्वरूप हो चाहे शब्द स्वरूप, वो हर पल हर घड़ी हमारे साथ हैं। ऐसे ही गुरुदेव कहीं गए नहीं हैं, वो आज हमारे अंदर विराजमान है। सिर्फ कमी है तो हमारे महसूस करने में। पूर्ण गुरु का मिलना बड़े भाग्य की बात है, परंतु हम तब तक गुरु का संग, गुरु की दया प्राप्त नहीं कर सकते
जब तक गुरु स्वयं हम पर कृपा ना करें। गुरु का संग, गुरु की सेवा उनको ही मिलती है जिनके अच्छे कर्म होते हैं, जिनके ऊंचे भाग्य होते हैं। ऐसे ही महाराज जी ने भगत बनारसी दास जी को सेवा बख्शी हुई थी। पता नहीं ये भगत जी के कौन से पिछले जन्मों के अच्छे कर्म और तपस्या का फल था कि वो गुरुदेव के इतने करीब थे। एक बार दो प्रेमी श्री महाराज जी के को मिलने के लिए आए और गुरुदेव ने भगत जी को बुलाया कि इनके लिए लंगर का व्यवस्था करें। तो महाराज जी और भगत जी वहां पे बैठे हुए थे। तो प्रेमी जी कहते कि महाराज जी, हमारा जो लंगर है वो शहर में पंडित कुंदन लाल जी के घर में बना हुआ है, तो हमें भगत जी को साथ लेके जाने की आज्ञा दें। गुरुदेव ने जाने की आज्ञा दे दी। तो गुरुदेव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। भगत जी जब लंगर का काम खत्म करके जाने की आज्ञा लेने के लिए महाराज जी को प्रणाम करने आए, तो महाराज जी कहने लगे, प्रेमी जल्दी आ जाना। कहने लगे, प्रेमी जल्दी आ जाना। भगत जी तांगे में बैठकर उन प्रेमी जियों के साथ शहर के रास्ते में जा रहे थे कि रास्ते में कुटिया की तरफ एक टांगा आ रहा था जिसमें रामजी दास जी बैठे थे। तो भगत जी ने टांगा रोककर उनको प्रार्थना की कि शायद मुझे देर हो जाए, आप 3 बजे दूध गर्म करके हल्की सी पत्ती डालकर और ठंडा करके महाराज जी को दे देना। भगत जी गुरुदेव के वचन को भूल गए थे कि प्रेमी जल्दी आ जाना। अब वो शहर में ऋषि जी के घर पहुंचे और भगत जी ने भोजन किया। तब तक 2 बज चुके थे। ऋषि जी ने भगत जी को याद भी करवाया कि महाराज जी को दूध देने का समय होने वाला है। तो भगत जी ने जवाब दिया कि मैं रामजी दास जी को बोल आया हूँ, वो बनाकर दूध दे देंगे। फिर वो स्टेशन पर चले गए। भगत जी ने बेफिक्र होकर काफी समय वहां बातों में लगा दिया। 4 बज गए। इतने में पंडित कुंदन लाल जी उनको ढूंढते हुए वहां आए। तो कहने लगे कि महाराज जी आपको याद कर रहे हैं, उन्होंने दूध भी नहीं पिया, आप जरा जल्दी चलें। भगत जी वापिस आए तो देखा कि महाराज जी खामोश बैठे थे, सत्संग हो चुका था। भगत जी ने प्रणाम किया तो श्री महाराज जी फरमाने लगे, अब रिश्तेदारियां पालनी शुरू की हैं, पीछे की होश नहीं रही। जाते समय कहा भी गया था कि जल्दी आ जाना, बेईमान ने जरा परवाह नहीं की। फकीर तेरे क्या लगते हैं, अभी तक समझ में नहीं आया। फकीर तेरे क्या लगते हैं, अभी तक समझ में नहीं आया। तो यहाँ महाराज जी भगत जी को समझा रहे हैं कि उनको क्या अहमियत, उनके अंदर क्या अहमियत थी भगत जी की। कहने लगे, पानी का घूंट भी लेना होता है तो तुझे आवाज लगाते हैं, अगर सेवा किसी दूसरे को देनी होती तो खुद भी उसे कह सकते थे, तेरा प्रधान बनने का क्या मतलब था। फिर यहाँ महाराज जी यही समझा रहे हैं कि सेवा जिसको मिली है उसको ही करनी चाहिए। अगर किसी को बोलकर हम आगे कहकर सेवा करवाते हैं, अपने हाथों से नहीं करते, तो उस सेवा का कुछ लाभ नहीं होता। तो आगे महाराज जी कहते हैं कि यह नहीं समझता बड़े भाग्य से गुरु सेवा मिली हुई है, इसमें भी लापरवाही कर रहा है। अगर सेवा से तू तंग आ गया है तो बता, ये तेरी भी सेवा कर देंगे। यहाँ देखो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर तू तंग आ गया है तो बता दे, ये खुद तेरी सेवा भी कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये सेवा किसी और को दे सकते हैं। तो महाराज जी ने जो भगत जी के भाग्य में ही ये सेवा लिखी हुई थी। आगे कहते हैं कि गुरु अगर सेवा हमसे ले रहे हैं तो वो गुरु के स्वार्थ के लिए नहीं है,
वो तो शिष्य के कर्मों के बोझ को कम करने के लिए है। मतलब वो सेवा हमारे कल्याण के लिए है। फिर भगत जी महाराज जी को कहने लगे कि आप खामखा नाराज हो रहे हो। अगर रामजी दास जी को ना बोलकर जाता तो मेरी गलती थी। यह सुनकर महाराज जी आसन पर चले गए। भगत जी ने दूध गर्म किया और गुरुदेव पास ले गए। महाराज जी कहने लगे कि जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानोगे, हम दूध का सेवन नहीं करेंगे। फिर भगत जी ने महाराज जी से क्षमा मांगी और अर्ज की कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर श्री महाराज जी ने फरमाया, तेरा इनके साथ क्या संबंध है, पहले ये समझ। तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पहले जमाने में गुरु 12-12 वर्षों तक झाड़ू लगवाते थे, फिर रसोई में कदम रखने देते थे। लंगर की सेवा तुमने मखौल समझ रखी है। जाते जाते संदेश दे जाने का क्या मतलब था, जैसे किसी गैर की सेवा है। यह नहीं सोचा कि किसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। यह नहीं सोचा कि किसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। इससे यही पता चलता है कि सतपुरुष की खास निगाह थी भगत जी पर। गुरुदेव ने भगत जी को ऐसी सेवा इसलिए बख्शी क्योंकि वो भगत जी को असली मंजिल तक पहुंचाना चाहते थे। गुरु का फर्ज निभाकर उन्हें पार लगाना चाहते थे। तभी गुरुदेव ने वाणी में फरमाया है, गुरु धोबी शिष कपड़ा, साबुन सरजन हार, सूरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। गुरु धोबी शिष कपड़ा, साबुन सरजन हार, सूरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। कि गुरु एक धोबी के समान है जो रगड़ रगड़ कर कपड़े को साफ कर देता है, चमका देता है। ऐसे ही गुरु नाम रूपी बीज से हमारा पूर्णता हमारी सफाई करते हैं, हमारे अंदर धर्म का प्रकाश करते हैं। गुरुदेव की जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को पढ़ने से हमें सोझी मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति क्या है। गुरु की सच्ची भक्ति है गुरु की शिक्षा पर चलते हुए और गुरु के वचनों का पालन करते हुए सच्ची सेवा का भाव अपने अंदर पैदा करना। ग्रंथ श्री समता विलास में मार्ग धर्म में गुरु शिष्य संबंध के विषय के अंदर गुरुदेव ने फरमाया है, सतगुरु सेवा नाम की पूजा। कि जो सतगुरु की सेवा है, जो सतगुरु की सच्ची सेवा है, वो नाम की पूजा अर्थात नाम सिमरन अभ्यास है। तो हमारी सबसे बड़ी सेवा हमारे गुरु के प्रति सिमरन अभ्यास करना ही है। ऐसे ही गुरबाणी में आता है, संत का संग बड़भागी पाइए, संत का संग नाम ध्याइए। सो आइए तन मन से गुरु की सच्ची सेवा करें, उनकी शिक्षाओं पर चलें, ताकि हम भी अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकें। बोलने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार जी।